और गंगा के किनारे मैंने सुबह उठकर देखा हजारों लोग गंगा के किनारे टट्टियां कर रहे हैं। कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग अव्यवस्था के इन्होंने छुपाया। आज तक 144 वर्ष में जो कुंभ आया है, 144 वर्ष में इतने लोग नहीं मरे। आस्था के नाम पर वहां रूढ़िवादिता मिली, आस्था के नाम पर वहां जातिवाद मिला। मैं वहां पर घूम रहा था, ढेर सारे साधु संतों ने पूछा मुझे कि आप कौन जाति हो, कि सारे मंदिरों में एक ही जाति का क्यों अधिकार, सारे हिंदुओं का होना चाहिए, धोबी भी होना चाहिए, धानुक भी होना चाहिए, कहार भी होना चाहिए, लोहार भी होना चाहिए, चमार भी होना चाहिए, वाल्मीकि भी होना चाहिए। लेकिन नहीं, यदि पूजा पाठ का काम है तो ये फैक्ट्री क्यों चला रहे हैं? पूजा पाठ काम है तो बूचड़ खाने क्यों खोल रहे हैं? पूजा पाठ का काम है तो नौकरी क्यों कर रहे हैं? पूजा पाठ का काम है तो सबसे ज्यादा जज ब्राह्मण है। पहले गांव को बना दे हिंदू ना, राष्ट्र को बनाना तो बहुत बड़ी बात है। और इनके हिंदू राष्ट्र को क्या मुसलमान स्वीकार करेंगे, बौद्ध स्वीकार करेंगे, अंबेडकरवादी स्वीकार करेंगे, ईसाई स्वीकार करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। खबर आ रही है कि अमेरिका से दूसरा विमान भी आया है जिसमें कि फिर से भारतीय नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ियां पहना के अमृतसर में उतारा गया है। तो लगातार भारत का डंका बज रहा है और दिल्ली स्टेशन पे जिस प्रकार से जो दुर्घटना हुई उसमें लोगों की जान माल की क्षति हुई, तो आस्था और व्यवस्था सब पे प्रश्न उठ रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं भंते करुणाकर जी। भंते करुणाकर जी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये आस्था और व्यवस्था में क्या दिक्कतें आ रही है। जिस प्रकार से लगातार सरकार इस बात की घोषणा कर रही थी कि 144 वर्षों में ऐसा संगम हुआ है तो सभी को आना चाहिए, लगातार प्रशासन के द्वारा प्रचारित किया गया, लेकिन व्यवस्था क्या है ये आप सभी लोग देख रहे हैं। भंते जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो भंते जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से 144 वर्षों का ये संगम है और आस्था के कारण सभी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था कैसी है ये सभी आप देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की घटना हो जा रही है बार बार? आज भी कुंभ में फिर जो है आग लगने की घटना की खबर आ रही है। मैं 24 जनवरी को इलाहाबाद प्रयागराज में गया। मैं इसलिए नहीं गया कि वहाँ कोई मुझे डुबकी लगानी है या मुझे कोई वहाँ किसी साधु महात्मा के दर्शन करने हैं। मैं तो पिछले जो 84 का इलेक्शन हुआ, कुंभ हुआ 84 का, 1984 का, उसमें भी गया था। और मैं ये देखने जाता हूँ कि आस्था के नाम पर क्या तांडव होता है। आस्था के नाम पर वहाँ मुझे रूढ़िवादिता मिली, आस्था के नाम पर अंधविश्वास मिला, आस्था के नाम पर आडंबर पाखंड मिला, आस्था के नाम पर वहाँ पर मुझे लोगों को मरते हुए देखा, आस्था के नाम पर वहाँ पर ढेर सारे अव्यवस्था मिली। कहने का मतलब ये है, जो मिसमैनेजमेंट है वो पूरी तरह से वहां पर मैनेजमेंट ध्वस्त मिला। वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, कोई निकलने की व्यवस्था नहीं। उस तरह से लोगों को मैंने भटकते देखा। और गंगा के किनारे मैंने सुबह उठकर देखा हजारों लोग गंगा के किनारे टट्टियां कर रहे हैं। जब ये जानते हैं कि यहां 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन आपकी व्यवस्था तो वहां पर 2 लाख की भी नहीं थी। ये 27 तारीख को वहां पर भगदड़ भी थी, लोग मर गए, हजारों लोगों के बैग गिर गए, हजारों चप्पलें जूते मिल गए। लोग जब मरे तो वहां पर प्रशासन ने पूरा बैरिकेटिंग अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए, अपने बुरे मैनेजमेंट को छिपाने के लिए इन्होंने पूरा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पुलिस, फौज सब लगा दी कि कोई आदमी नहीं आएगा। लेकिन वहां पर जो ये मशीन होती है,
कौन सी मशीन होती है ये? ड्रोन मशीन की बात कर रहे हैं? हैं? ड्रोन मशीन, ड्रोन मशीन नहीं, जिससे वो जेसीबी। जेसीबी के द्वारा इन्होंने पूरा का पूरा सामान ट्रैक्टर में भरा, और एक ट्रैक्टर में नहीं, सैकड़ों ट्रैक्टर में भर के भेज दिया। इन्होंने ये भी 2 दिन तक नहीं बताया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग अव्यवस्था के इन्होंने छुपाया। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी करीब 48 घंटे बाद कहा कि हाँ कुछ लोग मर गए। मैं एक बच्ची से मिला, वहां घूम रही थी, आजमगढ़ की थी। तो मैंने कहा बेटा क्यों रो रही हो? बोले मेरी माँ गुम हो गई है, और बोले मैं अपने आप 80 लाशें तो गिनकर आई हूं। ये कभी बताते हैं 40, कभी बताते हैं 30, लेकिन पूरी तरह से आंकड़ा इन्होंने नहीं बताया। और एक घटना नहीं हुई आज तक 144 वर्ष में जो कुंभ आया है, 144 वर्ष में इतने लोग नहीं मरे जितना कि 2025 के कुंभ में मर गए। ये 144 वर्ष में इतना अव्यवस्था कभी नहीं मिली जितना कि अब मिली। भंते जी, हम एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि सरकार लगातार इस बात को प्रचारित कर रही कि ऐसी व्यवस्था कुंभ में कभी नहीं हुई है, और आपने कहा कि आपने 84 का भी कुंभ देखा है, तो क्या फर्क लगता है पहले के? क्या व्यवस्था सच में ऐसी कभी नहीं हुआ करती थी? और मीडिया भी लगातार दिखा रही कि व्यवस्था कितनी चौकस है। में कुछ लोग रेलवे पर अपने आप मर गए थे भीड़ के कारण, लेकिन आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था। ये 2013 की घटना है। 2013 की इस्तीफा दे दिया था, 2013 में इस्तीफा दे दिया। लेकिन इतने लोग मर गए, इतने लोग जल गए, कुछ ट्रेनों में मर गए, कुछ तंबुओं में मर गए, कुछ कहीं मर गए, और लगातार घटनाएं, एक नहीं 2-2, 3-3, 4-4 बार घटनाएं हो गई। ना उसको धीरेन्द्र शास्त्री रोक पाए, न देवकी नंदन रोक पाए। वहां पर बड़े बड़े साधु संत और तपस्वी थे, जब उनको ये मालूम है कि घटना होगी तो उन्हें रोक देना चाहिए था। लेकिन वहां पर किसी भी साधु को, किसी भी संत को, किसी भी महंत को, किसी भी देवकी नंदन को और किसी भी धीरेन्द्र शास्त्री को, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्ची निकालते हैं और वो 6 महीना और 8 महीना पहले की बात बता देते हैं, 10 महीने पहले की बात, लेकिन 4 घंटा पहले की बात उनसे नहीं मिली। लेकिन गैर जिम्मेदारान जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया कि जो लोग कुंभ में आए, कुंभ में जो मरे, उनकी मुक्ति हो गई। अरे मुक्ति मोक्ष पाने के लिए दुनिया तड़फ रही है। अरे तुम भी नदी में मुंह बांध के और एक कुंटल का वो पत्थर बांध के उसमें डूब जाते। शंकराचार्य ने अभी कहा था कि मैं इनमें धक्का मारकर अभी इनको मुक्ति दिलाई देता हूं। इनके अंडवंड, ये आस्था कोई बुरी चीज नहीं है, निष्ठा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन सबसे बुरी चीज है अंधश्रद्धा। आस्था के नाम पर वहां रूढ़िवादिता मिली, आस्था के नाम पर वहां जातिवाद मिला। मैं वहां पर घूम रहा था, ढेर सारे साधु संतों ने पूछा मुझे कि आप कौन जाति हो। कुंभ में आपसे जाति पूछी गई? जी जी। वहां तो सभी सनातन है, सभी एक साथ हैं। ऐसी नहीं है, मुझे पूछा कि आप किस वर्ण से आए हो। मनुष्य जातियों में कोई जाति नहीं होती, और जातियों का जितना खंडन बुद्ध ने किया, मुझे ऐसा लगता है यहां 2 चीजें सबसे खतरनाक हैं। यहां पर आदमी की पहचान एक तो मजहब से की जाती है, एक जाति से की जाती है। लेकिन मेरा अपना मानना है, जब तक जाति रहेगी तब तक यहां जुल्म की उम्र कम नहीं हो सकती। जातिवाद के कारण हॉस्टलों में दलित और ओबीसी के बच्चों की रैगिंग करके उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है, उन्हें सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है। जातिवाद के कारण मूंछ रखने पे कत्ल कर दिया जाता है, जातिवाद के कारण घड़ा छूने पे मार दिया जाता है, जातिवाद के कारण यदि कोई लड़का गाड़ी में चल रहा है तो उसकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। अभी तमिलनाडु की घटना है, एक लड़का नई बुलेट गाड़ी से जा रहा था, सवर्णों ने, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके हाथ को काट दिया गया।
जितना जुल्म। कारण तो कुछ भी हो सकता है, दूसरा कारण होगा आप लोग जाति का एंगल दे देते हैं, कोई बात होगी उस कारण कुछ उनमें आपस में मुठभेड़ हुई होगी, इसमें जाति का एंगल कहाँ से ढूंढ रहे हैं आप? भाई मनीषा वाल्मीकि ने कौन सी गड़बड़ करी जो 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया? जितेंद्र मेघवाल बैठा था, मूंछों पे वो लगा रहा था और उसको तलवार से काट दिया, उसकी क्या गलती थी? इंद्रपाल मेघवाल को, वो तो स्कूल में बच्चा पढ़ता था, 10 साल का था, उसे पीट पीट के मार दिया, उसकी क्या गलती थी? यहाँ पर बहुत से लोगों को रोज मारा और काटा और जलाया जाता है, उनकी क्या गलती थी? हाथरस के पास कासगंज में दूल्हे की बारात नहीं छड़ने दी, ईंट पत्थर चलाए, उसकी क्या गलती थी? एक लड़की के साथ बलात्कार जयपुर में कर दिया, उसकी क्या गलती थी? आप ये कहकर सही बात को दबाना चाहते हैं, लेकिन जातिवाद के नाम पर आप उठाकर देख लीजिए, जब से ये स्वतंत्र हुआ है, जातिवाद के नाम पर जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं, जातिवाद के नाम से जितने यहाँ बलात्कार हुए हैं, जातिवाद के नाम से जितना सताया और शोषण हुआ है, वो कभी और जगह नहीं हुआ, जातिवाद के कारण होता है। जाति के लिए एक कानून बना दीजिए, कोई जाति का सरनेम नहीं लिखेगा, कोई जाति नहीं लिखेगा, कोई वर्ण नहीं लिखेगा, केवल उसके सामने लिखा जाएगा भारतीय है, इससे ज्यादा और कुछ जाति की बात तो आप ही लोग कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन संघ के लोग कहते हैं जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, या भाजपा भी जाति जनगणना का विरोध करती है, वो कहती है जाति जनगणना करने से भेदभाव बढ़ेगा। तो जाति की बात तो आप लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो। पहले तो भागवत भूल जाएं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, देवकी नंदन भूल जाए कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, धीरेन्द्र शास्त्री भूल जाए कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। पहले तो इनको शुरुआत करनी पड़ेगी। जातिवाद या अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब तक यहाँ जाति हो रहेगी तब तक यहाँ पर जुल्म, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार ये कभी बंद नहीं होंगे। मैं कहता हूं गवर्नमेंट से एक बिल पास करा दो कि जातिवाद, जाति सूचक जो शब्द का प्रयोग करेगा उसकी आजीवन कारावास है। जातिवाद, जाति जो लिखेगा अपने सर के सामने उसकी 8 साल 10 साल की सजा है। बनवा दीजिए ना। हम तो खुद चाहते जातिवाद, हम नहीं चाहते जनगणना हो, हम चाहते हैं जातिवाद खत्म हो, हम चाहते हैं ये ऊंच नीच की भावना खत्म हो। हम चाहते हैं, आज भारतीय संविधान के अनुसार जातिवाद को खत्म कर दिया गया, लेकिन जाति बात खत्म नहीं हो पा रहा। एक सवाल है कि अभी टीवी पे चर्चा के दौरान भाजपा के राज्यसभा सदस्य प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो अखिलेश के जो प्रवक्ता उनसे कह रहे थे कि अखिलेश का जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कि वो संगम में बह गया। वो कहना चाहते थे कि जो आप जातियों में बांट के राजनीति करते हैं वो इस संगम में बह गया, सब एक हैं, ऐसा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रैदास जातिवाद का विरोध करते थे, वो कोई राजनीतिक नहीं थे। कबीर जातिवाद का विरोध करते थे। कबीर ने कहा, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मान। और बुद्ध ने कहा, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम मनो वसलो होती, कम मनो होती ब्राह्मणो। हम इन राजनीतिक लोगों की बात नहीं मानते। हम अपने महापुरुषों के, जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनकी बात मानेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जातिवाद है इस देश में, वर्ण व्यवस्था है इस देश में, छुआछूत है इस देश में, भेदभाव है इस देश में। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी खेड़े पाड़े में चले जाइए, आपको मिलेगा। ये लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है पूरे देश का 150 करोड़ लोगों को। तुम एक गांव हिंदू नहीं बना सकते। किसी गांव में चले जाना, आप पूछोगे कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, नाई है, धोबी है, धानुक है, कहार है, लोहार है, चमार है, काची है, यादव है, कुर्मी है, क्या है? वहां सारे गांव में अलग अलग जातियों के लोग मिलेंगे। पहले गांव को बना दे हिंदू ना, राष्ट्र को बनाना तो बहुत बड़ी बात है। और इनके हिंदू राष्ट्र को क्या मुसलमान स्वीकार करेंगे, बौद्ध स्वीकार करेंगे, अंबेडकरवादी स्विकार करेंगे, ईसाई स्वीकार करेंगे? उनका कहना कि सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कई मुस्लिम राष्ट्र हैं इस भाई विश्व में, तो हिंदू राष्ट्र में क्या समस्या है? अरे भाई, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया, कंगाल हो गया, किसी ने उनको हेल्प नहीं करी। और जब वहां डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, धर्मनिरपेक्षता आई,
तो आज चाइना वहां अरबों खरबों रुपया खर्च करके सड़क बना रहा है। ये हिंदू राष्ट्र बना लें, ये केवल भारत में ही सिकुड़ जाएंगे। न इनको अमेरिका हेल्प करेगा, न इनको रूस हेल्प करेगा, न फ्रांस हेल्प करेगा। जिन ईसाइयों को भी तुम जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र में घुसेड़ रहे हो, और पहला नंबर तो यहाँ ईसाइयों का है। हिंदुओं की संख्या है कहाँ? लेकिन कुंभ में इतना स्नान हो रहा है, आस्था है, तो कहीं ना कहीं देखिए जाति खत्म हो रही है, तभी तो ये तो एक अच्छी बात है ना। देखिए सभी लोग वहां जा रहे हैं आस्था के नाम पे। देखिए, कुंभ में जाने से या मंदिर में जाने से जातिवाद खत्म नहीं होगा। हम आपको पूछना चाहते हैं, कितने मंदिरों में ओबीसी के और एससी के और एसटी के पुजारी हैं? हमें ये बता दीजिए। आप बताइए। मैं आपसे, चाहे वो तिरुपति का मंदिर हो, चाहे वैष्णो देवी का मंदिर हो, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, चाहे वो विश्वनाथ का मंदिर हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, या राम मंदिर हो, राम मंदिर के न्यास में कितने शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के लोग हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास तो सारी रिपोर्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जातिवाद नहीं है क्या? इन्होंने ठेका लिया है? जब हम हिंदू हैं तो हम तो राम मंदिर में भी न्यास में रहेंगे, जगन्नाथपुरी के में भी रहेंगे, वैष्णो देवी के में भी रहेंगे, सब जगह रहेंगे। कितने लोग हैं? क्या इन्होंने ठेका ले लिया है? ये कठोर जातिवाद है, और जब तक ये जातिवाद और ब्राह्मणवाद और मनुवाद रहेगा, तब तक हिंदुओं में एकता नहीं आती। 300 वर्ष राज या अंग्रेजों ने किया है। क्यों किया? जब इतने ही बलशाली ये लोग थे, जब ये वहां का सोमनाथ का मंदिर लुट रहा था, तो लोगों ने कहा कि हम लड़ने आ रहे हैं। भगवान ने एक आदमी नहीं बनाया, लेकिन आदमियों ने हजारों भगवान बना दिए, हजारों भगवान स्थापित कर दिए मंदिरों में। ये किसने किए? आदमी ने किए। ये मंदिर किसने बनाए? आदमी ने बनाए। तो कहने का मतलब ये है, आदमी को अब तक जातिवाद के कारण इग्नोर किया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे मंदिरों में एक ही जाति का क्यों अधिकार? सारे हिंदुओं का होना चाहिए। धोबी भी होना चाहिए, धानुक भी होना चाहिए, काहार भी होना चाहिए, लोहार भी होना चाहिए, चमार भी होना चाहिए, वाल्मीकि भी होना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक दूल्हा शेड्यूल कास्ट का चला गया था, शेड्यूल ट्राइब्स का, उसको मार मार के भुट्टा बना दिया। तो पूजा पाठ काम तो पंडितों का है, इसलिए वो मंदिरों में। अरे इनका ठेकेदारी है। क्यों पंडितों का है? पंडितों का काम केवल पूजा पाठ ही है, झाड़ू नहीं लगाएंगे। पंडितों का होगा पहले, आज नहीं। क्या संस्कृत में इन्हीं की बहुत जागीदारी है? पूजा पाठ में इन्हीं की जागीदारी है? क्यों? भगवान बुद्ध के धर्म में तो सारी जाति, सारे वर्ण के सारे लोगों को छूट थी। मुसलमान, जब यहां हिंदू मुसलमान हो जाता है तो वो कुरान को पढ़ लेगा तो इमाम बन जाएगा, मौलवी बन जाएगा। लेकिन इनके यहां कितना भी ग्रंथ पढ़ लो, इनके ग्रंथ कहते हैं स्त्री शूद्रो नाद्यताम श्रवणे तपजत परपूणाम धारणा शरीर भेद उच्चारण जात। स्त्री और शूद्र के लिए तो विद्या ही वर्जित है, वो सुन नहीं सकता। सुने तो कानों में गरम शीशा करके डालो। ये किसने बनाया? इन लोगों ने बनाया। इनका पूजा पाठ का क्या काम है? यदि पूजा पाठ का काम है तो ये फैक्ट्री क्यों चला रहे हैं? पूजा पाठ काम है तो बूचड़ खाने क्यों खोल रहे हैं? पूजा पाठ का काम है तो नौकरी क्यों कर रहे हैं? पूजा पाठ का काम है तो सबसे ज्यादा जज ब्राह्मण है, सबसे ज्यादा आईपीएस ये है। मतलब जहां 54% 52% ओबीसी का आदमी होना चाहिए, 22.5% शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स होना चाहिए, 75% उनका कोटा है, ये तो 3% है। लेकिन 90% जगह पर तो यही बैठे। क्यों? चलिए, खैर आप भंते जी एक बात तो मान रहे होंगे कि जातिवाद की जो पहली प्रकाष्ठा होती थी 2025 में वैसा अब नहीं है जितना पहले होता था। पहले दबा हुआ जातिवाद था, अब खुला हुआ जातिवाद है। पहले जातिवाद पर लोग बोलते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आज जातिवाद पर मुखर होकर भंते करुणाकर बोल रहा है, अंबेडकरवादी बोल रहे हैं, सारे लोग बन रहे हैं। पहले जातिवाद दबा हुआ था, अब जातिवाद खुला हुआ है। नहीं, हमारे कहने का मतलब जातिवाद अब कम हुआ है। जातिवाद के नाम पे अब समानता, पहले असमानता ज्यादा थी, अब जो है समानता। अब शहरों में लोग रहते हैं, मेट्रो में चलते हैं, या बहुत सारी जो अब व्यवस्था, मतलब अब उस तरह की जातीय असमानता कम है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, यहाँ ओबीसी को, शूद्रों को जो पढ़ने का अधिकार मिला, अभिव्यक्ति का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, कपड़े पहनने का अधिकार मिला, गाड़ी में चलने का अधिकार मिला, अच्छे मकान में रहने का अधिकार मिला, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। ये किसी ब्राह्मण की देन नहीं है, ये किसी मनुवादी की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, जिनकी वजह से आज यहाँ का शेड्यूल कास्ट आदमी आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, पीसीएस बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। ब्राह्मणों ने तो पूरा प्रतिबंध लगा दिया था कि नहीं पढ़ेगा, ये
नहीं आगे जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? और जातिवाद, बुद्ध जैसा धुरंधर व्यक्ति खत्म नहीं कर सका, कबीर जैसा इतना बड़ा कवि खत्म नहीं कर सका, रैदास जैसा व्यक्ति, ज्योतिराव फुले जैसा व्यक्ति, रामा स्वामी नायकर ने पूरा दम लगा लिया। ये जब तक यहाँ ब्राह्मण रहेगा तब तक यहाँ जातिवाद रहेगा, और जब तक ब्राह्मण रहेगा तब तक यहाँ छुआछूत रहेगी, जब तक यहाँ ब्राह्मण रहेगा तब तक भेदभाव रहेगा, जब तक ब्राह्मण रहेगा तब तक जाति की सर्वोच्चता खत्म नहीं हो सकती। चलिए, आपने हमसे बात की भंते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नेशनल दस्तक के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और नेशनल दस्तक को आप लोग सब लोग सपोर्ट करिए ताकि ये चैनल लगातार चलता रहे और मजबूत होकर ये बहुजन समाज की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। तो भंते करुणाकर जी से हमने बात की आस्था और व्यवस्था और संगम पे महाकुंभ जो लगा हुआ है 144 वर्षों में, उसके बाद जातिवाद और सनातन व्यवस्था पे भी इन्होंने अपनी राय रखी। ये इनकी अपनी निजी राय। आप क्या सोचते हैं इन सारी बातचीत पे? आप अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, उसके हिसाब से आगे हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। आपको जैसा लगे आप अपने कमेंट में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।